दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से मेन की पॉइंट्स हैं हमें ऑक्सीजन लेवल हाई रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, या मैं ऐसे कहूंगा की रीजंस व्हाई मेंटेनिंग हाई ऑक्सीजन लेवल इन एक्वाकल्चर, कि किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखने के लिए या किन किन पॉइंटों को आपको माइंड में वो एक्वाकल्चर में याद रहे कि आपका ऑक्सीजन लेवल हाई रहे। सबसे पहले अगर हाई ऑक्सीजन लेवल आपको मेंटेन रखना है, सबसे सिंपल रेस्पिरेशन। हमें पता होना चाहिए वाटर का हाई ऑक्सीजन लेवल रहेगा तो रेस्पिरेशन अच्छा रहेगा। जब हमारा रेस्पिरेशन रहेगा तो मेटाबॉलिक जो फूड है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा, राइट। हमने सिंपल अपना जब सनलाइट होती है तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस हो रहा है, नाइट में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हमें दिन में कभी भी ऑक्सीजन की जनरली आपने देखा होगा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमें जब ऑक्सीजन हाई रखना है तो माइंड में होना चाहिए रेस्पिरेशन, कि जब सबके सभी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे होंगे, पूरा बायोमास, बायोमास से सिंपल मतलब है वहाँ एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी हैं, आपका एनिमल भी है, चाहे वो झींगा हो, चाहे मछली हो, चाहे कैटफिश हो, चाहे आपका सिंपल क्या कार्प्स हो, ठीक है, चाहे वो तलापिया हो। हर एक मछली की अलग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। तो रेस्पिरेशन आपके माइंड में रहना चाहिए। तो हमें हाई ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन लेवल हाई है तो आप बिलीव कीजिए आपकी ग्रोथ, मछली की परफॉर्मेंस, मछली स्ट्रेस में नहीं आएगी, ईल्ड अच्छा निकलेगी, और जो मछली की शेप रहेगी या उसका बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा वो भी एक अल्टीमेट ही रहेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डेफिसिट। हम जनरली बात करते हैं कि हमारा डीओ 3 पीपीएम से कम नहीं होना चाहिए, बट अगर हमारा डीओ 5-6 पीपीएम से ऊपर है तो एक अल्टीमेट ही आपको ऑब्जर्व ग्रोथ मिलेगी। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरे को लगता है स्पेशली मई जून मंथ में कि आज ऑक्सीजन डेफिसिट है, तो मैं रात को 2 से 5 बजे तक अपनी बड़ी वाटर बॉडीज में, जो मेरा 50 एकड़ का फार्म है, वहाँ पे एक बंदे की ड्यूटी रहती है, बोट चला ले। बोट चलाएगा तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो भी कुछ लो लेवल का भी ऑक्सीजन रहेगा वो इंड्यूस हो जाएगा वाटर बॉडी में। क्योंकि जनरली बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि मछली जो मरती हैं इस ड्यूरेशन में, जिसको हम समर सीजन कह रहे हैं, वहां पे वन ऑफ द मेजर रीजन ऑक्सीजन डेफिसिट है। कुछ मछलियां जब आपकी मर जाएं तो आप देखना जैसे पोपाई, उनकी आंखें फटी हुई है, मुंह खुला हुआ है, ठीक है, तो ये एक सिम्टम है कि आपके वाटर लेवल में ऑक्सीजन डेफिसिट है। क्योंकि जब भोर का समय होता है तभी ये अटैक होते हैं, वो एकदम उसके बाद तो ऑक्सीजन जैसे सनलाइट स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन लेवल फिर मेंटेन हो जाता है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना है। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका हाई है तो जो टॉक्सिसिटी बनने के चांसेस हैं आपकी वाटर बॉडी में वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल हाई है, ग्रोथ तो करता ही करता है लेकिन टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस कर देता है, स्ट्रेस आपका कम कर देता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल हाई है तो आप अपनी वाटर बॉडी की स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 1 एकड़ में 2 HP का पैडल व्हील एरेटर लगाया है तो बाय डिफॉल्ट आप 1000 kg 1 टन माल एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। मैंने खुद कंपेयर करके देखा है, एक नॉर्मल पॉन्ड में और एक में हमने जिसमें एरेटर लगाया। अब बात आती है ये लेवल हम मेंटेन कैसे रखें, ऑक्सीजन को इंड्यूस कैसे करें। तो उसके लिए सिंपल मेथड है एरिएशन। एरिएशन किसी भी माध्यम से कर दीजिए, आप वाटर को सर्कुलेट कर दीजिए। सर्कुलेशन भी एक माध्यम है, उसमें एरिएटर लगा के या कहीं से पानी का एक बार इनफ्लो कर दीजिए, कहीं से आउटफ्लो कर दीजिए। वाटर लेवल की डेप्थ उसको मेंटेन रखिए, उसको हाई रखिए। जब आपको लग रहा है ऑक्सीजन डेफिसिट हो रही है तो सिंपल रूल है, जितना बड़ा कमरा रहेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी। तो लोग बाग है ना, जो डाइक्स जिनकी बरसात के कारण कट जाती है, तो बड़ा ध्यान रखें कि उनको रिपेयर करते रहें और वाटर की डेप्थ नापते रहें। डेप्थ ना आप है ना सिंपल सैटी डिस्क से भी नाप सकते हैं और सिंपल कोई भी आपकी ईटा बांध के भी नाप सकते हैं, मीटर आते हैं मार्केट में उससे भी नाप सकते हैं। तो वाटर लेवल बड़ा मेंटेन रहे। जब भी आपको लगे ऑक्सीजन डेफिसिट हो रहा है तो उसका तो अपनी जो फीडिंग है उसको कंट्रोल रखें, ओवर फीडिंग ना कराएं। ओवर फीडिंग भी कारण है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल हाई है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो जितना हमारा बॉटम या कहेंगे उस पर जो स्लज है नीचे, या उसको कहेंगे जो वहां पे फिकल मेटल इकट्ठा हो गया है, वो भी फास्ट डिकम्पोज होगा, उसके बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बातें बड़ी आप ध्यान रखें कि ऑक्सीजन हाई रहने के बहुत फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम सुपर सैचुरेशन पे कभी नहीं जाते। हमारे सिस्टम में जो वाटर बॉडीज है सुपर सैचुरेशन पे नहीं जाते, और अभी हम उन सब बातों के लिए बहुत पीछे हैं कंट्री लेवल पे भी, अगर हम ग्लोबली रेफरेंस से भी कंपेयर करें। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।